एक और बेहतरीन कहानी बुद्धि का बंटवारा। रामपुर गांव में सुंदरदास नाम का एक आदमी रहता था। एक बार रात के समय गली के कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनकर सुंदरदास जाग गया। तब तक आधी रात बीत चुकी थी। कुत्तों के भौंकने के कारण और क्यों कुत्ते भौंक रहे हैं यह जानने के लिए सुंदरदास किवाड़ खोलकर बाहर आया। उस अंधेरे में एक गधे को देखकर कुत्ते भौंक रहे थे। सुंदरदास ने कुत्तों को भगाया। जब वह अंदर जाने लगा तो तब उसकी नजर बाहर लेटे हुए एक अजनबी पर पड़ी। सुंदरदास ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसे कोई जवाब न मिला। सुंदरदास ने उसे अजनबी की पीठ पर थपथपाया। बुखार की वजह से उसका बदन तप रहा था। सुंदरदास ने कहा कि भयंकर सर्दी पड़ रही है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अंदर आकर सो जाओ। वह अजनबी बड़ी ही मुश्किल से खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर सुंदरदास को प्रणाम करने लगा। सुंदरदास ने उसे सहारा देकर अंदर लेकर आया और अंदर लाकर उसे लिटा दिया। अब वह अजनबी तुरंत ही सो गया। इसके बाद किसी के द्वारा जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक दी गई। दस्तक सुनकर सुंदरदास फिर से जाग गया। तब तक सूर्य उदय हो चुका था। दरवाजे पर दस्तक देने वाली स्त्री उसकी पत्नी रत्ना थी। पिछली रात वह अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई हुई थी और सवेरा होते ही घर लौट आई थी। रत्ना ने अंदर आते ही कहा कि तुम अभी तक सो रहे थे, सूरज तो निकले हुए बहुत देर हो गई है। जब वह अंदर आई तो उसने वहां पर लेटे हुए उस आदमी को देखा और अपने पति से पूछने लगी कि कोई मेहमान आया हुआ मालूम होता है, कौन है यह? सुंदरदास ने कहा कि मैं नहीं जानता। इन शब्दों के साथ सुंदरदास ने उसे पूरा समाचार सुनाया। रत्ना ने कहा कि इस बेचारे को गरम गरम दूध पिला देती हूँ, तब यह चंगा हो जाएगा। तुम उसे जगाकर हाथ मुंह धुलाकर कह दो। यह कहकर रत्ना रसोई घर में चली गई। सुंदरदास ने अजनबी को जगाने के लिए उसके बदन पर हाथ रखा। वह फौरन चौंक पड़ा। रात को अंगारे जैसे तपने वाला अब बर्फ जैसा ठंडा पड़ा था। सुंदरदास ने घबरा कर कहा, ओहो, यह तो मर गया है। यह सुनकर रत्ना रसोई घर से दौड़ती हुई आई और दुखी होकर बोली, बेचारा मर गया, अब क्या करे, न मालूम किस गांव का है। इसके बाद सुंदरदास ने उस अजनबी की कमर टटोल कर देखा तो 1 रुपयों की थैली उसके हाथ लगी। उसकी थैली को खोलकर देखा तो उसमें रुपयों के साथ साथ एक चिट्ठी भी थी। उसमें लिखा था कि बेटा नारायण, हमारे गांव में एक आदमी ने बताया कि तुम्हें बुखार है। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? यहाँ पर तुम्हारे छोटे भाई की हालत अच्छी नहीं है। वह यह सोचते हुए परेशान है कि बेटी की शादी के लिए 3,000 कहाँ से जमा करेगा। जो रिश्ता पक्का किया है वह बहुत ही अच्छा है। इस हाल में तुम दोनों को अपने पुराने मनमुटाव और जिद को भुला कर आ जाना चाहिए। राधा की शादी के लिए तुम्हें मदद करनी चाहिए, इसीलिए है चिट्ठी। पाते ही तुम्हारी तबीयत अच्छी हो तो रुपये लेकर जल्दी चले आओ। इधर हमने भी मकान बदल लिया है, मकान का पता नीचे लिखा हुआ है। तुम इस खत को अपने साथ लेकर आओ तो घर का पता आसानी से लगा सकोगे। चिट्ठी पढ़ने पर सुंदरदास को सारी बातें मालूम हुई कि मरने वाला आदमी नारायण था और वह उसकी माँ ने उसे यह चिट्ठी लिखी थी। सुंदरदास ने अपनी पत्नी से कहा कि बेचारा अपनी भतीजी की शादी के लिए रुपये लेकर चला था और रास्ते में ही मर गया। अच्छा हुआ इसने यह चिट्ठी अपने साथ रख ली, हमें कम से कम इसके छोटे भाई का मकान का पता तो लग जाएगा। सुंदरदास ने एक किराए की गाड़ी मंगवाई और नारायण के छोटे भाई के गांव की ओर चल पड़ा। मकान का पता लगाने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, मगर घर में कदम रखते ही भीतर से आने वाली आवाजों को सुनकर वह दरवाजे पर रुक गया। घर के अंदर से शायद छोटे भाई की आवाजें आ रही थी। उसने कहा कि माँ, रुपये नहीं मिल रहे हैं। तो वह वर के पिता को क्या समझाएगा? शायद वह रिश्ता कहीं दूसरी जगह कर लेंगे। सामने बैठी औरत ने कहा कि बेटा, यह तुम क्या कह रहे हो? यह रिश्ता बहुत ही अच्छा है। रुपयों ने न मिलने के कारण इस रिश्ते को तोड़ना ठीक नहीं होगा। मैंने तुम्हारे भाई को रुपयों के लिए चिट्ठी लिख दी है,
वह जरूर ही समय पर पहुंच जाएगा। यह कहते हुए माँ उसे समझा रही थी। छोटा भाई फिर से बोला कि माँ, तुमने मुझसे बिना पूछे बड़े भाई को चिट्ठी क्यों लिखी? भाई के रुपयों को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, उस धन से तो मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। तब माँ ने रोते हुए स्वर में कहा कि अरे बेटा, छोटी सी बात को लेकर तुम दोनों भाइयों के बीच में मनमुटाव हो गया है। उसकी वजह से तुम दोनों एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते। मैंने सोचा कम से कम राधा की शादी के बहाने तुम दोनों फिर से एक हो जाओगे। इतने में सुंदरदास ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए पूछा कि क्या नारायण के छोटे भाई का मकान यही है? भीतर से 40 साल का एक आदमी दरवाजा खोलकर आश्चर्य में आया और बोला कि आप कौन हैं? अंदर आ जाइए। सुंदरदास अंदर जाकर बैठ गया और रुपयों की भरी हुई थैली वहां पर रखते हुए छोटे भाई को वह चिट्ठी थमा दी। छोटे भाई ने चिट्ठी पढ़ी और कहा कि यह चिट्ठी तो मेरी माँ ने लिखी थी और मेरे भाई के नाम पर लिखी थी। वह खुद आने में संकोच करते होंगे, इसीलिए रुपये भेज दिए। कृपया आप इन रुपयों की थैली को मेरे सामने से हटा लीजिए। सुंदरदास ने कहा कि आपके बड़े भाई खुद आना चाहते थे लेकिन नहीं आ पाए। आप दोनों की मुलाकात अब इस जिंदगी में नहीं हो सकती। इन शब्दों के साथ सुंदरदास ने उसे सारा किस्सा सुना दिया। अब छोटे भाई का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। माँ तड़प कर रोने लगी और छोटा भाई भी रोते रोते बोला कि भैया मुझे माफ कर दो। उसे रोते हुए देखकर थोड़ी सी भी सहानुभूति दिखाए बिना सुंदरदास बोला कि जिंदा आदमी की कीमत लगाना मुश्किल है। आपके बड़े भाई का अगर आपके प्रति बहुत ज्यादा प्यार न होता तो तबीयत खराब होने के बावजूद भी वह रुपये लेकर क्यों चल पड़ते? आप अपने भाई के प्रेम से वंचित रह गए। अब उसे चाह कर भी आप नहीं पा सकते। इतने में 50 साल का एक आदमी वहां पर आया और उसने पूछा कि यह सब क्या हो रहा है, आखिर क्या हुआ? उस आदमी ने देखा कि माँ और छोटा भाई दोनों ने रोना बंद कर दिया और हैरान होकर उसे देखने लगे। छोटा भाई उसके समीप गया और बोला कि आप जिंदा हो। मैं तो बेवकूफ ठहरा, आपकी महानता को ना समझ पाया। और यह कहते हुए उसने अपने बड़े भाई के पैर छू लिए। सुंदरदास समझ गया कि यह व्यक्ति नारायण ही है, जिसे अब तक सब लोग मरा हुआ समझ रहे थे। सारा समाचार जानकर नारायण ने हंसते हुए कहा कि मैं रुपयों की थैली लेकर परसों ही घर से निकल पड़ा था और राधा के लिए रेशमी साड़ी खरीदने के लिए शहर में एक दुकान पर गया था। वहां पर एक बूढ़ा भीख मांगते मांगते मेरे पीछे पड़ गया। उस पर मुझे दया आई और मैंने रुपयों की थैली में से 1 रुपया निकाल कर उसे दे दिया। उसके बाद मैं दुकान पर पहुंचकर साड़ियां देखने लगा तो वह बूढ़ा आदमी मेरे पीछे ही लगा हुआ था। इसीलिए मैंने उस पर संदेह हुआ। मैंने साड़ियां खरीद ली और रुपयों की थैली निकालते हुए तभी देखता हूँ कि मेरी थैली गायब है। इसके बाद मैं सीधा घर पर पहुंचा और फिर से रुपये लेकर तुम्हारे घर के लिए चल पड़ा। सुंदरदास के घर में जो आदमी मर गया वह शायद वो चोर होगा। यह कहते हुए नारायण और सुंदरदास को समझाया। माँ ने खुश होते हुए कहा कि अच्छा हुआ उस चोर ने मरकर हम लोगों का भला किया। उसकी वजह से तुम दोनों भाई एक बार फिर एक हो गए। तब सुंदरदास ने कहा कि माँ जी, उस चोर की वजह से नहीं बल्कि आपकी लिखी हुई चिट्ठी का यह कमाल है। इधर नारायण ने उसके भाई ने सुंदरदास को धन्यवाद किया और उसने चोरी किए हुए रुपयों की थैली उन तक वापस पहुंचा दी और साथ ही सुंदरदास को शादी का निमंत्रण भी दिया। इसके बाद सुंदरदास वापस अपने घर पहुंचा और उसने उस चोर का दाह संस्कार करवाया। अब सुंदरदास के मन में यह संतुष्टि थी कि उसने आज कई सारे पुण्य के काम किए हैं, जैसे चोरी किए हुए रुपयों की थैली वापस सही जगह पर पहुंचा दी और उस चोर का भी दाह संस्कार करवा दिया। उसे नारायण के रूप में एक अच्छा मित्र भी मिल गया था। ये थी हमारी कहानी। कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के साथ हम आज मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। राधे राधे, हर हर महादेव।